Hello everybody, I am Dr. Akash Shukla, gastroenterologist practicing at KEM Global Hospital and Dadar in Mumbai. In the next few minutes, let us talk about cirrhosis of liver. Cirrhosis of liver क्या है, क्यों होता है, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, कौन सी स्टेज पे है और किन पेशेंट्स को ट्रांसप्लांट की ज़रूरत पड़ती है, ये चीज़ें समझना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले बात करते हैं कि cirrhosis of liver होता क्या है। तो लिवर सिरोसिस इज़ अ कंडीशन जहाँ पर लिवर कड़क हो जाता है, हार्ड हो जाता है और अक्सर सिकुड़ के छोटा हो जाता है। तो ये हार्ड क्यों होता है? यह हार्ड इसलिए होता है क्योंकि बहुत सारे कारण लिवर को धीरे धीरे नुकसान पहुंचाते हैं। लिवर सिरोसिस एक दिन में नहीं होता, एक महीने में नहीं होता, ये सालों साल जब लिवर को लगातार नुकसान पहुंचता रहता है और लिवर बार बार रिकवर होता रहता है, तो आखिरी में जब एंड स्टेज आती है तो यह सिरोसिस हो जाता है। इसके बहुत सारे कारण हैं। आप लोगों को सबको मालूम है कि अल्कोहल के कारण लिवर में डैमेज होता है, लिवर सिरोसिस होता है। पर आज मेरे पास अल्कोहल से ज़्यादा दूसरे कारणों के पेशेंट्स आते हैं। इनफैक्ट लिवर सिरोसिस के 100 से भी ज़्यादा कारण हैं। सबसे कॉमन जो हम देखते हैं अपनी प्रैक्टिस में वो एक है अल्कोहल, दूसरा है फैटी लिवर डिजीज, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, विल्सन्स डिजीज, ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस, बट-कियारी सिंड्रोम और ड्रग इंड्यूस्ड लिवर डिजीज। इन सभी कारणों से लिवर में सिरोसिस हो सकता है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ ड्रिंक्स के कारण या अल्कोहल के कारण, शराब के कारण लिवर में डैमेज हो, बल्कि इतने सारे और भी कारण हैं जिनके कारण धीरे धीरे लिवर में डैमेज होता है और वह सिरोसिस में बदल जाता है। अगर हम सिरोसिस की बात करें तो सिरोसिस की मेनली 3 स्टेजेस होती हैं। एक होती है जिसको हम बोलते हैं कॉम्पनसेटेड स्टेज, दूसरी होती है डीकॉम्पनसेटेड स्टेज और थर्ड होती है लिवर फेलियर की स्टेज। जो कॉम्पनसेटेड स्टेज है इसमें लिवर दिखने में तो खराब है, कड़क है, पर जो उसके इंपॉर्टेंट और वाइटल फंक्शन है वो अभी भी काम कर रहे हैं। और आमतौर पे जब तक पेशेंट इस स्टेज पे नहीं पहुंचता तब तक उसको कोई सिम्टम्स नहीं होते, लक्षण नहीं होते, और इस स्टेज तक आपको सिर्फ टेस्ट के द्वारा ही पता चलता है कि पेशेंट को सिरोसिस हो चुका है, वरना उसको आपको कोई सिम्टम्स नहीं मिलेंगे। जब लिवर 80% से ज़्यादा डैमेज हो जाए तब जो स्टेज आती है वो होती है सेकंड स्टेज, जिसको हम बोलते हैं डीकॉम्पनसेटेड स्टेज। तो डीकॉम्पनसेटेड स्टेज जो है, जो सेकंड स्टेज है, उसके क्या सिम्टम्स हैं? पेट में पानी भरना, बिलिरुबिन लगातार बढ़ते जाना, खून की उल्टियाँ होना और शरीर में अमोनिया की मात्रा बढ़ने के कारण ब्रेन पे इफेक्ट होना, पेशेंट का सुस्त हो जाना, उसके समझ में नहीं आना, कन्फ्यूजन रहना और फाइनली स्ट्यूपरस हो जाना या कोमा में जाना। ये लक्षण अगर आ गए हैं तो इसका अर्थ है कि हम डीकॉम्पनसेटेड स्टेज में पहुंच गए हैं। और लास्ट स्टेज होती है जो होती है लिवर फेलियर की स्टेज। एक बार लिवर फेल हो जाए फिर उसके बाद हम ज़्यादा कुछ नहीं कर पाते। ये पेशेंट फिर आमतौर पे आईसीयू में भर्ती होते हैं और इनको बहुत सारे सपोर्ट्स की ज़रूरत पड़ती है, और उस स्टेज में लिवर की वजह से दूसरे ऑर्गन्स पे इफेक्ट आने लगता है, जैसे कि किडनी, हार्ट, ब्रेन, लंग्स, इन सब पे। जब पेशेंट कॉम्पनसेटेड स्टेज पे होता है, यानी कि फर्स्ट स्टेज पे, उस स्टेज पे अगर हम इसको जो भी कारण से सिरोसिस हुआ है उस कारण का इलाज करें तो हम उस स्टेज पे उसको रोक सकते हैं और कभी कभी हम इवन उसको थोड़ा बहुत रिवर्स भी कर सकते हैं। जब पेशेंट डीकॉम्पनसेटेड स्टेज पे है, उस स्टेज में सारे पेशेंट्स का रिवर्सल होना पॉसिबल नहीं होता है, परंतु उसमें भी अगर डीकॉम्पनसेटेड की अर्ली स्टेज में अगर पेशेंट आए तो काफ़ी हद तक उनको कंट्रोल किया जा सकता है, और कुछ कारणों में इनफैक्ट हम इनको डीकॉम्पनसेटेड से वापस कॉम्पनसेटेड स्टेज पे भी ला सकते हैं। खास करके अगर पेशेंट को हेपेटाइटिस बी है, हेपेटाइटिस सी है, अगर अल्कोहल की हिस्ट्री है, या पेशेंट को बट-कियारी सिंड्रोम है, विल्सन्स है, तो इवन डीकॉम्पनसेटेड स्टेज से पेशेंट को कॉम्पनसेटेड स्टेज पे लाया जा सकता है और चीज़ों को थोड़ा बहुत रिवर्स किया जा सकता है, जिससे आगे की क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी रहे और वो नॉर्मल लाइफ जी सके। एक बार बहुत एडवांस डीकॉम्पनसेशन हो जाए और पेशेंट को या फिर लिवर फेलियर हो जाए तो उस केस में रिवर्स करना बहुत मुश्किल होता है। उस स्टेज में हम सिर्फ पेशेंट को स्टेबलाइज करते हैं और जल्दी से जल्दी लिवर ट्रांसप्लांट की सलाह देते हैं। इसमें हमें यह जानना ज़रूरी है कि कब वो पॉइंट आएगा जब पेशेंट रिवर्स हो सकता है और कब रिवर्स नहीं हो सकता। इस चीज़ के लिए आपको किसी एक्सपर्ट के पास जाने की ज़रूरत है जो आपको असेस करके यह बता सके। लिवर एक्सपर्ट बताएगा कि आपकी कंडीशन रिवर्सिबल है या नहीं है। जब हम इन पेशेंट्स को ट्रीट करते हैं, जैसे जिनके पेट में पानी भर रहा है, जिसको असाइटिस बोलते हैं, तो हम आमतौर पर नमक का परहेज करने की सलाह देते हैं और
बहुत लोग क्योंकि पेट में पानी भर रहा है इसलिए पानी पीना कम कर देते हैं। ये एक बहुत कॉमन मिस्टेक है। परंतु जिनको पेट में पानी भर रहा है उनको अगर डॉक्टर ने स्पेसिफिकली पानी कम करने के लिए नहीं कहा है तो आप प्लीज़ खुद से पानी कम मत करिए, क्योंकि अगर आप खुद से पानी कम करते हैं तो उसका असर किडनी पे हो सकता है। तो आदमी को जितनी प्यास लगती है उतना ही पानी पीना चाहिए, न कम न ज़्यादा। हाँ, यदि आपका सोडियम कम हो गया है, यदि दूसरे कोई कॉम्प्लिकेशंस हैं, किडनी काम नहीं कर रही है, तो फिर आपके डॉक्टर आपको सलाह देंगे फ्लूइड कम करने की, पानी कम पीने की। दूसरा, इसमें नमक का परहेज करना बहुत ज़रूरी होता है। जिनको डीकॉम्पनसेटेड स्टेज है, जिनको पेट में पानी भर रहा है, उनको सॉल्ट रिस्ट्रिक्शन बहुत ज़रूरी है। जब हम ये सॉल्ट रिस्ट्रिक्ट करते हैं तो पेशेंट्स को ध्यान नहीं रहता कि कौन सी चीज़ में नमक है और कौन सी चीज़ में नमक नहीं है। वो ऊपर से तो नमक नहीं डालते, परंतु कुछ चीज़ें होती हैं जिनमें खुद का नमक काफ़ी होता है, जैसे कि बेकरी के आइटम्स, ब्रेड, बिस्किट, पाव, टोस्ट, इन सब में खुद का नमक होता है। इसी तरह से जो कुछ सी फूड हैं जिसमें बहुत हाई सॉल्ट कंटेंट होता है, जैसे प्रॉन्स है या सी फिश है, उसमें भी सॉल्ट कंटेंट काफ़ी हाई होता है। अचार है, पापड़ है, वड़ी है, इन सब में भी सॉल्ट कंटेंट बहुत हाई होता है और इन चीज़ों से दूर रहना ज़रूरी है। पेशेंट्स को एक अच्छा बैलेंस डाइट लेना बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आप ये समझिए कि जब नॉर्मल आदमी अगर ठीक से खाना नहीं खाए तो वो बीमार हो जाता है। तो अगर एक बीमार व्यक्ति ठीक से खाना नहीं खाए तो वो कैसे रिकवर होगा? तो एक बैलेंस डाइट, नॉर्मल डाइट देना बहुत ज़रूरी है। इसमें आमतौर पे आपके डॉक्टर आपको सलाह देंगे कि प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा रखिए। प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा रखने से शरीर में मसल्स का डेवलपमेंट होता है, लिवर को रीजनरेट होने में हेल्प मिलती है, और इसलिए पेशेंट्स को कुछ चीज़ें जिनमें हाई प्रोटीन नेचुरली होता है वो लेना ज़रूरी है। जो वेजिटेरियन है वो इसके लिए स्प्राउट्स यानी अंकुरित चीज़ें ले सकते हैं, पनीर ले सकते हैं, दही ले सकते हैं और चना ले सकते हैं। ये उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। जो नॉन वेजिटेरियन हैं उनके लिए एग्स बहुत अच्छा सोर्स है प्रोटीन्स का। उसके अलावा फ़िश एक अच्छा सोर्स है प्रोटीन्स का। यूजुअली जिनको सिरोसिस है उनको हम बहुत लार्ज क्वांटिटी में मटन या चिकन खाने के लिए एनकरेज नहीं करते। थोड़ा बहुत लिया जा सकता है पर बहुत ज़्यादा नहीं लेना चाहिए, वरना अमोनिया की मात्रा बढ़ सकती है और ब्रेन पे इफ़ेक्ट हो सकता है। बहुत सारी कंडीशंस हैं जैसे हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, अल्कोहल या बट कैरी सिंड्रोम, ऑटोइम्यून हेपेटाइटिस, जिनके लिए हम स्पेसिफिक दवाई देंगे और उन स्पेसिफिक दवाइयों को लेने से लिवर में इम्प्रूवमेंट हो सकता है। इवन एडवांस लिवर डिजीज़ की कंडीशन में भी इम्प्रूवमेंट हो सकता है। जब हम ट्रांसप्लांट की बात करते हैं तो जो लोग की कंडीशन रिवर्सिबल नहीं है उनको हम ट्रांसप्लांट की सलाह देते हैं, लिवर ट्रांसप्लांट की। लिवर ट्रांसप्लांट इतना जल्दी नहीं होना चाहिए कि ट्रांसप्लांट की रिस्क बीमारी के रिस्क से ज़्यादा हो, और इतना लेट भी नहीं करना चाहिए कि पेशेंट बहुत सीरियस हो जाए, एकदम क्रिटिकल हो जाए, उस समय हम ट्रांसप्लांट की बात करें, क्योंकि फिर उस समय ट्रांसप्लांट करने का रिजल्ट भी उतना अच्छा नहीं होता। तो अगर हमें लिवर ट्रांसप्लांट करना भी है सिरोसिस के लिए तो वो सही टाइम पे करना ज़रूरी है, ताकि हमें रिस्क कम हो और हमारे ट्रांसप्लांट के आउटकम भी अच्छे हों। तो अगर आपको सिरोसिस का डायग्नोसिस हुआ है या आपके किसी जान पहचान वाले का सिरोसिस का डायग्नोसिस हुआ है तो हताश या निराश न हों। सबसे पहले कारण फाइंड आउट करें कि किस कारण से हुआ है। एक्सपर्ट लिवर स्पेशलिस्ट से कंसल्ट करें, उनसे समझें कि कौन सी स्टेज में है, क्या इस स्टेज पे कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट दिया जा सकता है, क्या इस बीमारी को इस समय रिवर्स किया जा सकता है। अगर किया जा सकता है तो अच्छे खान पान और दवाइयों के द्वारा उसको रिवर्स करने के लिए कोशिश करें। अगर नहीं किया जा सकता तो फिर ट्रांसप्लांट का निर्णय लेने में देरी भी ना करें और निडर होकर ट्रांसप्लांट करें। आज ट्रांसप्लांट के आउटकम्स भी बहुत अच्छे हैं, तो इसलिए आपके लिए जो भी सूटेबल ट्रीटमेंट है वह करके और बिना डर के इस बीमारी पे आप विजय प्राप्त करें। ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक।